फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, दो तरीके हैं। बीबीए एलएलबी जो 5 साल वाला है उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और एलएलबी 3 ईयर भी ले सकते हैं। सिलेबस और रोड मैप की आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप स्ट्रैटेजी अपनी रखेंगे ताकि जितने भी दिन बचे हुए हैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए आप एग्जाम निकालेंगे। ये वीडियो खास करके बीबीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए है। एलएलबी वाले भी देख सकते हैं, ऐसा घबराइएगा नहीं। बस बीबीए एलएलबी में इंग्लिश ज्यादा है तो आपको एलएलबी के लिए अगला आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन इंग्लिश इसमें पूछा जाता है, एलएलबी में नहीं पूछा जाता है। सारा सिलेबस भी हम लोग देखेंगे। आप सभी को ये लगता है कि बीबीए एलएलबी में क्या पढ़ाया जाता होगा कॉलेज में, तो मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर कुछ लोग कहेंगे सर ये सब सारा सिलेबस हिंदी में दे दीजिए, तो यहाँ हिंदी में शायद ही पढ़ाई हो। ठीक है ना, पटना लॉ कॉलेज है तो शायद हिंदी में आपको पढ़ाई हो, मतलब वो आपको बोलेंगे सिर्फ हिंदी में, लिखना शायद आपको इंग्लिश में। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100% ये इन्फॉर्मेशन चूंकि पिछले ही साल शुरू हुआ है तो अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन बिहार है तो हिंदी में पढ़ाई जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मतलब जहां भी बीबीए एलएलबी या बीए एलएलबी की पढ़ाई हो रही है वहां ये बीबीए का सिलेबस हिंदी में है ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो वक्त अभी भी है, इंग्लिश काम भर अपना सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने भी जब बीएचयू में एडमिशन लिया था तो 2012 से 13 मैं हिंदी में ही पढ़ा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहिए, तो 2013 से लेकर के मैंने पीजी किया, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। ये सब कुछ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने निकाला, ये सारा इंग्लिश में ही मैंने किया हुआ है। कहानी का मतलब सीधा है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपका एकदम बेस है। अब आपको मैं वो रामबाण देने वाला हूं कि इस एग्जाम के बचे हुए दिन में आप एकदम गर्दा उड़ा दोगे। सबसे बड़ी चीज जो बीबीए एलएलबी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश को अब रिवाइज करना शुरू कर दें। मैं इंग्लिश पहले इसलिए कह दूं कि 15 से 20 क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन में, तो आपके पास एक डिफरेंट रहे कि भाई हाँ हमें ये पढ़ के आए हैं, इडियम, फ्रेज, एंटोसाइनो, ये सब ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपके पास अगर वर्ड का कॉम्बिनेशन है वोकैबुलरी में, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेज, सेंटेंस करेक्शन, ये सब है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इस रिजल्ट लेने से। नहीं तो आप सिर्फ 80 नंबर की तैयारी ही कर रहे हो। अब 80 नंबर में कितना आएगा वो तो आप सोच ही सकते हो। इसलिए इंग्लिश आप अभी रगड़ना शुरू करिए। अगर इंग्लिश कमजोर है तो हमारी बैचेज 1 साल के लिए वैलिड है, यानी आप 1 साल उससे तैयारी कर सकते हो। और तो जिन्होंने अभी रिसेंट में बैच लिया है उनको अगले साल भी मौका मिलेगा। अभी समय तो भागा नहीं जा रहा है, लेकिन बिना इंग्लिश के आप यहाँ नहीं फाइट कर पाओगे। बिहार में बहुत सारे विषय की पढ़ाई चलती है, एक विषय है थुथुरलॉजी। तो इंग्लिश यहाँ नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, ये मत समझिएगा कि हम चला देंगे काम। ठीक है, थुथुरा ही नहीं। साइनो एंटो, इडियम, फ्रेजेस एंड सेंटेंस करेक्शन, ये सब आपके लिए जरूरी है। अब आप कहोगे कहाँ से इसे करें सर, तो हमारा यूट्यूब पे फ्री में प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज्यादा वीडियो है। एस्थेटिक पोर्शन है तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो वो आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप्स में। अब आते हैं जीके वाले पार्ट पे। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, अवार्ड, ऑनर्स, जो किसी को अवार्ड मिल रहा है, किसी को कोई सम्मान मिल रहा है, जैसे अभी मोदी गए तो उनको किसी देश का कोई अवार्ड मिल गया। रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स, सॉरी फॉर दैट, खास करके जो लॉ रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे लीगल डेवलपमेंट में आपने अभी क्या क्या सुना है साल भर में, लीगल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। तो जैसे एसआईआर पे केस चल रहा था, एसआईआर पे, ठीक है ना। अभी एक जज साहब थे जिनके घर में जला हुआ नोट मिला, नोट मिल गया उनके घर में कैश, लेकिन वो तो इत्तेफाक से उनकी किस्मत खराब थी कि वो वहां आग लग गई और नोट उनका जल गया। ऐसे भारत के जितने भी अधिकारी हैं सबके घर में कैश होगा। इलीगल कैश रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इलीगल होगा। और ये सब चीजें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी लीगल डेवलपमेंट है। उनका अभी इम्पीचमेंट हो रहा था। इम्पीचमेंट समझते हो आप लोग, महाभियोग, महाभियोग हो रहा था तब तक वो इस्तीफा दे दिए। ठीक है, तो ये क्या है, लीगल डेवलपमेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, इस पे फोकस रखिएगा पूरे तैयारी के दौरान। लास्ट के कुछ दिनों में लीगल डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा। जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, सिर्फ सारा मत पढ़िए। बेसिक ज्योग्राफी, मैंने ये नहीं लिखा है कि पूरा ज्योग्राफी पढ़िए, एकदम चाट जाइए। झारखंड के किस कोने में कोयला पाया जाता है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कोयला पाया जाता है, बस।
बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक जनरल साइंस, बहुत डिटेल में नहीं। लूसेंट का जो साइंस वाला जीके का पार्ट है, लूसेंट जीके का किताब खरीदिए, उसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी और बेसिक साइंस उसे कवर कर सकते हैं, अगर आप हमारे पेड बैचेज में नहीं है तो। जनरल अवेयरनेस खास करके, मुझे कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर मेरी तैयारी हो चुकी है, हमको बड़ा अच्छा लगा, मुझे 2-4 क्वेश्चन उससे मैंने पूछा, हमको बढ़िया है यार, ठीक है। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनका क्या है कि वो डेडिकेटेड चीज पढ़ते हैं, फिक्स चीज पढ़ेंगे। तो जनरल अवेयरनेस जो है इससे इनका हो गया। अब इंडियन पॉलिटी में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान। अच्छा, मैंने हिंदी में सिलेबस नहीं लिखा है तो प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान पूरा पढ़ना है, चाहे भाग पढ़िए, अनुसूची पढ़िए, अनुच्छेद पढ़िए, एकदम एक एक अनुच्छेद जो हमने पढ़ाया है ना आपको लाइव क्लासेज में, याद होना चाहिए। आपको पॉलिटी का अलग फोल्डर दिया है, वो याद होना चाहिए, समझ में आया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये अभी आपको पढ़ना है। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, मोटा मोटी पूरा संविधान पढ़ के रहिएगा, क्योंकि आपको इसी की तैयारी करनी है, आगे यही पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लीगल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से वही चीज है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, थोड़े बहुत, डिटेल नहीं पढ़ना है कि इसमें क्या होगा, केस स्टडी, ये सब नहीं करना है, बात समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये ऐसी चीजें हैं, क्या है बस ये जान जाइए। बीएनएसएस में कौन से एक्ट से अब मर्डर का चार्ज लगता है, थोड़ा बहुत चीज, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम, मैगजिम में तो पढ़ने में खास करके जो हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं इनको तो दांत लग जा रहा है। अरे भाई, लीगल मैगजिम, ये जो लॉ आया है ना, ये ग्रीस देशों से आया है, ये हमारे देश का है ही नहीं, अंग्रेजों के पास आया सबसे पहले। ग्रीस, एथेंस, आपने नाम सुना होगा, जहां से वो सिकंदर आया था, उन देशों से वो पहुंचा, कचहरी सबसे पहले वहीं था, वहां से पहुंचा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन वाले हम पे राज करते थे तो यहाँ कचहरी लेकर के आए। समझने की कोशिश करिए। तो ये लीगल टर्म्स यानी लीगल जो भाषा है, या लीगल मैगजिम, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये हो गया आपका लीगल मैगजिम। टू हैव द बॉडी ऑफ, जब किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना है, ट्रैवलिंग टाइम के अलावे, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है वो टाइम नहीं ऐड होता है उसमें, ठीक है। स्टेशन डायरी थाने में जाएंगे तो स्टेशन डायरी में एंट्री के 24 घंटे के अंदर उसको करना है। लेकिन अब आप समझिए कि ये लीगल मैगजीम जो है, लीगल प्रिंसिपल्स है, इन सब को अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि हम निकाल लें, और इस दम पे नहीं पढ़ेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में है, अरे भाई, हैबियस कॉर्पस को हम अगर इस तरह लिख भी दें तो ये कितने को लिख पाएंगे, इतना तो इंग्लिश पढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये मैं टारगेट करके बिहार के स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ने स्टूडेंट्स को कहीं का नहीं छोड़ा है, ना उनको ठीक से हिंदी आ रहा है, ना ठीक से इंग्लिश आ रहा है। अब कहेंगे सर हिंदी तो आ रहा है हमें, अरे हिंदी बोलने से नहीं होता है, हिंदी अगर 100 लाइन लिखवा दें उसमें कितनी अशुद्धि हो, पूछिए जा करके किसी हिंदी के विद्वान से, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम आपको करना है। कंप्रीहेंशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंप्रीहेंशन इन द सेंस कि आपको हो सकता है पढ़ने की क्षमता का चेक हो, ये आपको करना है। स्पॉटिंग एरर इंग्लिश का, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, लीगल फैक्ट्स, नेशनल अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक न्यूज, ये सब पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। तो कुल मिला करके आपको जीके प्लस सीए प्लस बिहार स्पेशल, जीके में जनरल साइंस हम छोटा लिख दे रहे हैं यहाँ, इसको हल्के मत लीजिएगा, बिहार स्पेशल, और अगर आप बीबीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश, क्या समझे, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जीके और करंट अफेयर्स और इंग्लिश कर लिए तब भी रिजल्ट हो जाएगा, बिहार स्पेशल कर लिए तो पक्का हो जाएगा, और इसमें लीगल अगर पढ़ लिए तो 100% पक्का हो जाएगा। या मान लो जीके करंट अफेयर्स लीगल पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिया, तब भी हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप जरा इस चीज को गौर फरमाइएगा कि आप किसको किस तरीके से पढ़ेंगे। आपका एग्जाम कब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। जीके आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आपको मन है कि नहीं भाई हम क्या उठाएं, हम जीके उठाते हैं, एक सेकेंड।
ये हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर के लिए आपको इस पर मिल जाएगा। और 3 टाइम्स मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक किया है, खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, यूजी एंड पीजी दोनों। एंड आपको मतलब बहुत ही एक्सट्रीम डिस्काउंटेड रेट पे आपको बैचेज मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्म तो आपने भर ही दिया होगा, आज लास्ट डेट है, ये भी ध्यान रखिएगा जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, आइए। तो ये लिख क्यों नहीं पा, हाँ सॉरी थोड़ा सा ये, आइए। अब जो है जी के, इसमें जीएस जनरल साइंस इंक्लूड है। साइंस समझिएगा, स्टडीज मत नहीं, साइंस प्लस करंट अफेयर्स प्लस लीगल आप कर लो जो आपको इजी लग रहा है। लीगल हार्ड लग रहा है तो इसकी जगह पे बिहार स्पेशल कर लो। अब कुछ भी करोगे तभी रिजल्ट होगा। जीके अपने आप में महासागर है, तो वही पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो, एंशियंट पढ़ो, मिडाइवल से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मिडाइवल का कुछ बिहार से जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे अजीमाबाद ये सब, पटना कौन नाम रखा, ये सब हम आपको बता देंगे, एक ही क्लास में हो जाएगा। खास करके आपको अगर ये सब नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बिहार स्पेशल जीके में, और अगर आप बीबीए एलएलबी दे रहे हो तो इंग्लिश पे अपने काम करो। अब स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, आप सुबह उठिए तो आप इंग्लिश से शुरुआत अपनी करिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी एडिटोरियल पढ़िए, उसका वर्ड नोट करिए। जो हमने इंग्लिश का पीडीएफ भेजा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो इंग्लिश का हमने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है उसको आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसको हमने पूरा प्रैक्टिस करवाया है अपने यूट्यूब पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन कौन सा पीडीएफ क्या क्या भेजा है ये भी हम दिखा देते हैं, ताकि आपको ये पूरा सेशन अच्छा भी लगे और समझ में भी आए। ये देखिए, पटना वाले में जब जाएंगे आप तो यहाँ इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक हमने भेजा हुआ है, देख लीजिए आप। इसी तरीके से सब भेजा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इंग्लिश का 113 पेज का है, कंप्लीट है, इसमें सारे चैप्टर्स है, साइन ओ एंड सब बहुत इजी वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके पास दिमाग में होगा कि सर हमारा ये जो बाकी चैप्टर है, जैसे देखो यहाँ करंट अफेयर्स भेज दिया हमने, जीके बुकलेट भेजा है, पटना लॉ कॉलेज का सिलेबस भेजा है, ज्योग्राफी भेजा है, स्टैटिक जीके, सबका पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 250 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट इसमें। तो आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, या सिर्फ बैच चाहिए, तो आप ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए, जिनको फ्री में पढ़ना है, हमारी बैचेज अवेलेबल है, हमारी क्लास यूट्यूब पे चल रही है फ्री में, आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। और इस तरीके से हम मैप से या बाकी चीज़ों से आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके समझ में भी आएगा और आने वाले टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे रखना है, आप अपनी कमजोरी और मजबूतियों के साथ उसको तैयारी करना शुरू करिए और सफलता जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।